Hello everyone, welcome back in today's session. Today we will see 4.4 story time. What do you see? Okay, the topic name is what do you see? What do you see का मतलब क्या है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है. So ये लेसन में हम देखेंगे अ, अर्जुन जो कि बहुत ही अच्छे थे आर्चरी स्किल में. उन्होंने किस तरह अपने गुरु द्रोणाचार्य को खुश किया था. उनके मतलब जब द्रोणाचार्य उनकी टेस्ट ले रहे थे सभी बच्चों की, तो किस तरह अर्जुन ने अपनी आर्चरी स्किल में एक्सलेंट होने की वजह से किस तरह वो अपने गुरु को खुश कर पाए थे, ये हम इस लेसन में देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लिसन, रिपीट एंड इन एक्ट. ये स्टोरी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम महाभारत. ये कहाँ कब की स्टोरी है? ये महाभारत के टाइम की स्टोरी है. ओके, महाभारत में कौन थे? कौरव एंड पांडव. पांडव कितने थे? 5. इसमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन. उसके बाद 2 ट्विंस थे जिनके नाम थे नकुल एंड सहदेव. और जो उनके कजिन्स थे कौरव, वो टोटल 101, मतलब पूरे 101 कौरव थे. ओके, तो ये स्टोरी में हम देखेंगे आगे की, मतलब हम चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम महाभारत. अर्जुन द प्रिंस, his brothers and cousins were being trained in archery and warcraft by the great teacher द्रोणाचार्य. जैसे अभी हम लोग सब स्कूल जाते हैं, उस टाइम पे उन बच्चों को क्या सिखाया जाता था कि धनुष और मतलब तीर कमान कैसे चलाते हैं, या फिर वॉरक्राफ्ट का मतलब क्या है? लड़ाई की टेक्निक सिखाना. ओके, वो टाइम पे हम जैसे स्कूल्स नहीं होते थे, तो उन बच्चों को उस टाइम पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी. तो और वो उनके जो टीचर थे, जो ग्रेट गुरु थे, उनका नाम था गुरु द्रोणाचार्य. ये कौरव और पांडवस के गुरु थे. ओके, समझ लो. तो इनके टीचर का नाम क्या था? द्रोणाचार्य. वंस द्रोणाचार्य कॉल ऑल ही स्टूडेंट्स. एक दिन क्या हुआ? द्रोणाचार्य ने अपने सारे स्टूडेंट को बुला लिया. एंड ही सेड, आई वुड लाइक टू सी हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग योर आर्चरी स्किल. आई विल टेक अ टेस्ट. उन्होंने कहा, जैसे देखो हमारे टीचर्स भी हमें जब कोई लेसन पढ़ाते हैं तो देखते हैं ना कि कितना मेरे बच्चों ने समझा है, क्या आता है, नहीं आता है, इसके लिए वो टेस्ट लेते हैं ना. सेम लाइक दैट ना, उन्होंने द्रोणाचार्य ने भी क्या कहा कि उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट को एक साथ बुलाया और बोला कि मुझे देखना है आप लोग किस तरह प्रैक्टिस कर रहे हो आपकी आर्चरी स्किल की. तो मैं आप सबकी क्या लूंगा? टेस्ट लूंगा. सो द्रोणाचार्य कॉल ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर. एक साथ उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को बुला लिया. एंड ही प्लेस अ वुडन पैरट ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री. और एक ट्री पे, जैसे आप देख सकते हो, ट्री के बराबर एक ब्रांच को उन्होंने वुडन पैरट को हैंग किया, मतलब वहां पे रख दिया. ओके, एंड ही सेड, नाउ ऑल ऑफ यू गेट रेडी विथ योर बो एंड एरो फॉर द टेस्ट. और बोला उन्होंने कि अभी आपके बो एंड एरो के साथ, दिस इज द बो एंड दिस इज द एरो. ओके, तीर और कमान, इसको इंग्लिश में कहते हैं बो एंड एरो. तो आप अपने बो एंड एरो के साथ रेडी रहो रहो सबने टेस्ट के लिए. आगे उन्होंने कहा कि लुक एट द वुडन बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. यू हैव टू हिट एग्जैक्टली इट्स आई. आपको क्या करना है? आपको एग्जैक्टली उसके आई को फोकस करना है और उसको आई को एग्जैक्टली हिट करना है. सो ऑल ही स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड. वो सारे बहुत एक्साइटेड हो गए, है ना, कि अभी कुछ अलग करने मिलेगा, कुछ अपनी मतलब हमें क्या आता है ये दिखाने की. जैसे आपको टेस्ट में नहीं, मुझे आउट ऑफ मिलेंगे, हाँ डेफिनेटली आई विल गेट आउट ऑफ मार्क्स इन दिस टेस्ट, है ना, सोचते हैं ना. वैसे वो भी खुश हो गए कि हम हमारे गुरुजी को खुश कर पाएंगे इस बार. सो दे स्टूड इन अ लाइन फॉर द टेस्ट. वो एक लाइन में खड़े हो गए. फर्स्ट केम भीम. पहला टर्न किसका आया? भीम का. सो ही स्ट्रेच हिज बो एंड सेट हिज एरो.
उन्होंने अपने कमान को स्ट्रेच किया, खींचा और उसमें अपने एरो को सेट किया मारने के लिए. ओके. एज ही वॉज अबाउट टू शूट द वुडन बर्ड्स आई, द्रोणाचार्य सेड, वेट भीम. जैसे ही वो मतलब अभी मार ही देगा, तीर कमान से छोड़ने ही वाला था, तब गुरु द्रोणाचार्य ने उसको रोक लिया. बोले कि वेट भीम, रुको. टेल मी व्हाट डू यू सी, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है. भीम रिप्लाइड, गुरुजी, आई सी द स्काई, द क्लाउड्स एंड द सन. भीम ने क्या कहा, गुरुजी, मुझे स्काई दिखाई दे रहा है, क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं और सन भी दिखाई दे रहा है. अभी आप मुझे बताओ, अगर आपको फोकस करना है बर्ड के आई को और आप ऊपर स्काई को देख रहे हो, ब्रांचेस को देख रहे हो, सन को देख रहे हो, तो क्या आपका निशाना स्ट्रेट जाके लग सकता है? नो, नहीं लग सकता. इसीलिए उन्होंने क्या कहा, द्रोणाचार्य ने बोला कि भीम ने जब रिप्लाई किया कि मुझे स्काई दिखाई दे रहा है, क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं और सन भी दिखाई दे रहा है, द्रोणाचार्य सेड, भीम, यू विल नॉट शूट द वुडन पैरट राइट नाउ. अभी तुम वुडन पैरट को हिट नहीं कर पाओगे. ओके, तुम रुक जाओ. उसके बाद उन्होंने बुला लिया. नेक्स्ट टर्न किसका था? देन केम युधिष्ठिर, जो पांडवों का सबसे बड़ा भाई था. ओके. द्रोणाचार्य आस्क हिम द सेम क्वेश्चन, टेल मी व्हाट डू यू सी. द्रोणाचार्य ने सेम क्वेश्चन युधिष्ठिर को भी पूछ लिया कि बताओ मुझे क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें. युधिष्ठिर रिप्लाइड, गुरुजी, आई सी द वुडन बर्ड, द ब्रांचेस एंड द ट्री टू. गुरुजी, मुझे वुडन बर्ड भी दिखाई दे रहा है और ब्रांचेस भी दिखाई दे रहे हैं और ट्री भी दिखाई दे रहा है. द्रोणाचार्य अगेन सेड, नो. सेड द्रोणाचार्य, उन्होंने बोला नहीं, यू आर नॉट रेडी टू शूट येट. तुम भी अभी रेडी नहीं हो शूट करने के लिए. सो ऑल द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड द सेम क्वेश्चन. एक के बाद एक सारे स्टूडेंट आते गए और सबको द्रोणाचार्य एक के बाद एक सबको सेम सवाल पूछ रहे थे कि बताओ मुझे क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें. एंड दे ऑल टोल्ड अबाउट मेनी थिंग्स दे सॉ अराउंड. और जो जो उनको दिखाई दे रहा था सब वो बता रहे थे. जैसे कि दे टोल्ड दैट दे कुड सी the sky, the clouds, the sun, the tree, the branch, the wooden bird and their friends too. मतलब हमें आसमान भी दिखाई दे रहा है, कौन बोल रहा था, हमें ब्रांचेस दिखाई दे रहा है, कौन बोल रहा है, सन दिखाई दे रहे, क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट कोई भी ये नहीं बोल रहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बर्ड की आई दिखाई दे रही, क्योंकि शूट तो उसी को करना था, राइट. But द्रोणाचार्य was not happy with their answers. द्रोणाचार्य बिल्कुल भी खुश नहीं थे उनके आंसर से. Okay, now पेज को टर्न करो. Okay, now see, he stopped everyone. उन्होंने सबको रोक लिया. Nobody got a chance to shoot the wooden bird. किसी को भी मौका मिला नहीं, क्योंकि कोई भी उनके हिसाब से कोई भी शूट करने के लिए रेडी नहीं था. Finally, it was अर्जुन्स टर्न. उसके बाद लास्ट किसका टर्न आया? अर्जुन का. एंड अर्जुन वॉज अ वेरी गुड एट आर्चरी. आर्चरी मतलब धनुष और मतलब तीर कमान चलाने में अर्जुन सबसे माहिर थे, एक्सलेंट थे वो. ठीक है. सो व्हेन ही केम फॉरवर्ड, द्रोणाचार्य आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन. द्रोणाचार्य जब वो आगे आए अर्जुन, तो जब उनका टर्न आने के बाद तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी सेम क्वेश्चन पूछ लिया. व्हाट डू यू सी अर्जुन. अर्जुन, बताओ मुझे क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें. अर्जुन लुक्ड एट द वुडन बर्ड एंड फोकसिंग ऑन इट्स आई. अर्जुन ने वुडन बर्ड को देखा और बस उसकी आई को फोकस किया. एंड ही रिप्लाइड, गुरुजी, आई कैन सी ओनली द आई ऑफ द वुडन बर्ड. मुझे सिर्फ बर्ड की आई दिखाई दे रही है. ओके. सो फिर भी कंफर्म करने के लिए कि इसे भी शायद कुछ और दिखाई दे रहा हो, इसके लिए वापस गुरुजी ने पूछा, व्हाट एल्स डू यू सी. और कुछ दिखाई दे रहा है अर्जुन? आस्क द्रोणाचार्य. नथिंग एल्स बट द आई ऑफ द वुडन बर्ड, दैट इज ऑल आई कैन सी, रिप्लाइड अर्जुन. अर्जुन ने बोला, मुझे सिर्फ और सिर्फ बर्ड की आंख दिखाई दे रही, उसके अलावा मुझे
कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा है। सो जब अर्जुन ने ये रिप्लाई दिया तो जरा भी वक्त ना मिस करते हुए द्रोणाचार्य ने बोला शूट। जैसे ही उन्होंने शूट कहा, शूट सेड द्रोणाचार्य हैप्पीली, खुशी खुशी, क्योंकि उनको पता था कि अर्जुन उनके टेस्ट पे 100% पास हो गए थे। ओके, तो उन्होंने जैसे ही शूट कहा हैप्पीली, मतलब बहुत खुशी से, एंड अर्जुन शूट द एरो, अर्जुन ने अपना तीर छोड़ दिया, एंड इट हिट द वुडन बर्ड्स आई एग्जैक्टली, जाके सीधा वो लगा कहाँ पे, वुडन बर्ड की आई पे, जहाँ पे एग्जैक्टली शूट करना था उसी स्पॉट पे जाके उसका तीर लग गया, एंड द वुडन बर्ड फेल डाउन, और वो वुडन बर्ड नीचे गिर गया। द्रोणाचार्य पैटेड ऑन अर्जुन बैक एंड सेड, पैटेड मतलब पीठ को थपथपाते, जैसे शाबाशी देते, क्योंकि उन्होंने 100% उनके टेस्ट में पास हो गए थे। सो खुश होके द्रोणाचार्य ने क्या किया, ही पैटेड ऑन अर्जुन बैक एंड सेड फोकसिंग ऑन योर गोल हेल्प यू टू अचीव इट, कि जब आप आपके गोल पे फोकस करोगे तभी वो आपको हेल्प करेगा उसको पाने के लिए। अगर आपको कुछ पाना हो, अगर आपको किसी, जैसे आपको अगर टेस्ट में आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं तो यू हैव टू स्टडी, राइट, आपको प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा, उसमें फोकस करना पड़ेगा, स्पेलिंग्स रीड करने पड़ेंगे, तभी तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, राइट। सेम लाइक दैट उन्होंने भी यही कहा कि जब आपके गोल पे आप फोकस करोगे तो ही आप उसको पा सकते हो। ओके, और जब फोकस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको वही चीज़ हेल्प करेगी उसको पाने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप you understand and enjoy this story. Next video we will see the next topic. Thank you very much.